गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल प्राइड स्टडी। मैं फिर हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 जून के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। किस केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत की है। तो इस ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत हमारे यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू की है, जिसको ऑर्गेनाइज किया था एनसीईआरटी ने। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इस कंपटीशन का उद्देश्य बस यही है कि बच्चों में अवेयरनेस पैदा करना और उन्हें मोटिवेट करना योगा के लिए। तो बात है एनसीईआरटी की, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है श्री औरोबिंद मार्ग, न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हैं रमेश पोखरियाल यानी कि हमारे यूनियन एचआरडी मिनिस्टर और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए किस राज्य की खेल अकेडमी का चयन किया गया है। तो नागालैंड स्पोर्ट्स अकेडमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जो कि कोहिमा में है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नागालैंड। तो जालेनिका जो कि यूथ रिसोर्सेज और स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं नागालैंड के, इन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा पल है नागालैंड के लोगों के लिए। बात नागालैंड की हुई है तो सीएम है नेफिन रियो, कैपिटल है कोहिमा, गवर्नर हैं आरएन रवि और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के निवेश के करार पर रोक लगा दिया है। तो हाल ही में जैसा कि आपको पता ही होगा कि लद्दाख में हिमालयन बॉर्डर के पास इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स में बिना हथियारों की लड़ाई में भारत के 20 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। तो इसी पर ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ ही चाइना से 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया है, जिनकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। और यह तीनों MOU मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर्स मीट में हुए थे। इस MOU में 3 एग्रीमेंट्स हुए थे, जिसमें से पहला था ऑटोमोबाइल प्लांट इन तालेगांव नियर पुणे, जो कि 3,770 करोड़ रुपए का था। और दूसरा था PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी, जो कि चाइनीज़ कंपनी फेटोन के साथ था, जिसकी कीमत थी 1,000 करोड़ रुपए, जिसके थ्रू 1,500 जॉब्स क्रिएट करने का प्लान था। और तीसरा था 250 करोड़ रुपए का फेज़ 2 ऑफ तालेगांव, जिसको एक्सपेंड किया जाना था। तो दोस्तों इस सब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी फैसला लिया है, तो इससे साफ साफ लगता है कि चाइना को बॉयकॉट करने का ये पहला कदम उन्होंने उठा लिया है। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। तो हाल ही में हमारे यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हिंदी वर्जन लॉन्च किया है, जिसके थ्रू अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी JEE मेंस का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर पाएंगे। बात करें इस ऐप की तो अब तक 9.56 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है और 16.5 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट दे चुके हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिंदी वर्जन। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है किस संगठन ने नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM के साथ सहयोग किया है। तो हाल ही में CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड ने एम, जो कि नीति आयोग के द्वारा चलाया गया एक मिशन है, इसके साथ मिलकर नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए AIM के साथ सहयोग किया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, CIL। बात अगर CIL की हुई है तो इसके डायरेक्टर हैं प्रमोद अग्रवाल, CEO हैं अनिल कुमार झा और हेडक्वार्टर इसका है कोलकाता में और इसकी स्थापना हुई थी 18 मई 2018 को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें स्टेक है 70.96%। बात अगर नीति आयोग की हुई है तो इसके चेयरपर्सन हैं नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का छठा क्वेश्चन है, किस राज्य में नौकरी गारंटी योजना शुरू की है, यानी जॉब गारंटी स्कीम। तो हाल ही में झारखंड सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स का वापस झारखंड राज्य में आना, जिसकी वजह से राज्य में बेरोजगारी की संभावना बढ़ गई है, और इस वजह से झारखंड गवर्नमेंट ने इस स्कीम को शुरू किया है जिसका नाम है जॉब गारंटी स्कीम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, झारखंड। तो अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम झारखंड सरकार ने अपने राज्य के निवासी जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी। तो बात झारखंड की है तो कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का सातवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इसकी स्थापना 23 जून 1984 को हुई थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 23 जून। बात अगर ओलंपिक की हुई है तो इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच और इसका हेडक्वार्टर है लोसेन, स्विट्जरलैंड में। और बात करें अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तो इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और हाँ गाइज, 23 जून को ही इंटरनेशनल विडोज डे भी मनाया जाता है। तो बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की हुई है तो इस महीने के अब तक के इम्पोर्टेंट डेट्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे जिसकी थीम रही थी एंजॉय डेयरी रैली। और 2 जून को हमने मनाया था तेलंगाना फॉर्मेशन डे, और इसी दिन हमने इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे भी मनाया था। और 3 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड साइकिल डे, और 4 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन। और 5 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिसकी थीम रही थी बायोडाइवर्सिटी। और 7 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और इसकी थीम रही थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और 8 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, और 8 जून को ही वर्ल्ड ओशियन डे भी मनाया था जिसकी थीम रही थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। और 12 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 13 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे और इसकी इस बार थीम रही थी मेड टू शाइन। और 14 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड डोनर डे और इस बार इसकी थीम रही थी सेफ ब्लड सेफ लाइव्स। और 15 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड विंड डे, और 15 जून को ही हमने मनाया था वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे जिसकी इस बार थीम रही थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और 16 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। और 17 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जिसकी इस बार थीम रही थी फूड फीड फाइबर। और 18 जून को हमने मनाया था सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे और इसी दिन मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे। 19 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, और वर्ल्ड सीकल अवेयरनेस डे भी इसी दिन मनाया गया था। और 20 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे और इस बार इसकी थीम रही थी एवरी एक्शन काउंट्स ऑल लाइव्स मैटर। बात करें 21 जून की तो वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया था और इसी दिन वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया गया था जिसकी थीम रही थी हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़। और इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया गया था और इसकी थीम रही थी इस बार योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। और इसी दिन वर्ल्ड फादर्स डे भी मनाया गया था जिसको जून के तीसरे संडे को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है, किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने भारत का सबसे बड़ा और पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड डिज़ाइन एक्सपो 2020 पेश किया है। तो हाल ही में मनसुख एल मंडाविया ने वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये एक्सपो फिक्की के साथ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मनसुख एल मंडाविया। और इस एग्जीबिशन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता को बेहतर बनाना है और ये एग्जीबिशन सरकार के आत्मनिर्भर अभियान का हिस्सा था। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। तो ये पेटेंट इसरो ने प्राप्त किया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसरो। तो अब बात कर लेते हैं इस हीटिंग गारमेंट की। तो यह एक प्रोटेक्टिव गारमेंट है जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए यूज़ किया जाता है
और इसका यूज़ लॉन्ग टाइम तक किया जा सकता है बिना किसी परेशानी और बिना किसी स्किन इन्फेक्शंस के। बात अगर इसरो की हुई है तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, स्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को, और चीफ हैं इसके डॉक्टर के सिवान। और बात अगर रोसकॉस्मोस की जाए तो ये एक रशिया की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1931 में। इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में और इसके हेड हैं डिमिट्री रोगोजिन। अगर बात की जाए CNES की तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 दिसंबर 1961 और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके हेड हैं जीन योर ले गॉल। अगर बात करें जेक्सा की तो ये एक जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है और इसके हेड हैं हिरोशी यामाकावा। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, अंटार्कटिका के पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द थिंग। तो यह चिली के वैज्ञानिकों के एक दल ने 2011 में अंटार्कटिका में एक रहस्यमय फुटबॉल के आकार के बराबर के एक जीवाश्म की खोज की थी और इसे द थिंग नाम दिया गया था और इस जीवाश्म को चिली के म्यूजियम में भी रखा गया था। तो रहस्यमय जीवाश्म की अब पहचान हो गई है और बताया जा रहा है कि यह एक नरम खोल वाला अंडा है जो करीब 68 मिलियन साल पुराना था। यह दुनिया भर का दूसरा सबसे बड़ा अंडा है और ऐसी भी संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि यह कोई विलुप्त समुद्री सांप या किसी छिपकली का अंडा है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक ट्वीट को लेकर ट्विटर केंद्र राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तेलंगाना हाई कोर्ट ने। तो हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट ने ट्विटर पर चल रहे कुछ सांप्रदायिक ट्वीट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2019 में 2 नए हाई कोर्ट बनाए गए थे, जिसमें से एक था तेलंगाना कोर्ट और एक था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा 12वां और लास्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कोविड-19 के इलाज के लिए एक आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल स्वसारी शुरू करने का दावा किया है? तो हाल ही में पतंजलि द्वारा ये दावा किया गया है कि उसके द्वारा बनाई गई इस दवाई से 100% लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पतंजलि। पर फिलहाल के लिए आयुष मंत्रालय ने इन दवाइयों की बिक्री पर और एडवर्टीजमेंट पर रोक लगा दी है और कहा है कि जब तक इन दवाइयों की पूरी तरह जांच नहीं हो जाती तब तक कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। अगर बात पतंजलि की हुई है तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और इसकी स्थापना की थी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने और इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है। बढ़ते हैं गाइस हमारे आज के कुछ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा कल का कुछ क्वेश्चन था, वेयर इज़ द मोबाइल ऐप नेम्ड TS वेदर लॉन्च्ड? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो ये तेलंगाना में लॉन्च की गई थी। तो हमारा आज का कुछ क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस प्लेयर पैनल? यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने किस भारतीय प्लेयर को मेंस प्लेयर पैनल के लिए चुना है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ गाइस, अगर आपको हमारे प्रीवियस डेज़ की करंट अफेयर्स की वीडियोस देखनी है तो यहाँ राइट टॉप कॉर्नर पर आ रहे आई के बटन को क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस डेज़ की करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बस गाइज, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।